राधे कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी का महत्व और उसकी व्रत कथा, जिसको सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का तो सविस्तार वर्णन सुन लिया है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसको कैसे करते हैं, इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम बैकुंठ एकादशी भी है, क्योंकि इस दिन भक्तों के लिए बैकुंठ के द्वार भी खुले रहते हैं। तो इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला यह व्रत कहलाता है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को भी समाप्त कर सकते हैं। इसका महत्व बहुत अनंत है। कृपया पूर्वक इसे ध्यान से सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उसने अपना स्वप्न कह सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा यातनाएं भोग रहा हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही व्याकुल और बेचैन हो उठा हूँ। मेरे मन में, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है और मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, अश्व आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत या ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। उस पुत्र का जीवन तो व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से उत्तम होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशमान कर देता है, परंतु 1000 तारे भी यह नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्त समस्याओं का हल वह अवश्य ही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा उन मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्वी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और विचार करने लगे। भूतकाल के विषय में जानकर वह बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में एक पत्नी को रति दी, किंतु दूसरी के कहने पर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है।
तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प सहित दान कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा महल में आए और उन मुनि तपस्वी के कहने के अनुसार ही उन्होंने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सकुटुंब यानी कि पूरे परिवार के साथ व्रत का पालन किया और इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को ससंकल्प अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की वैकुंठ एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। साथ ही में यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व तो कई गुना और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान भी आप प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्णा।